नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां होगा वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन, कहां बदहाल मिली एम्बुलेंस व्यवस्था और कहां दिन दहाड़े की गई मेंटेनेंस इंजीनियर की हत्या। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन गोरखपुर अपने सदस्यों को चिकित्सा जगत में नित नए अनुसंधान, रोग के निदान के तकनीक तथा उपचार के आधुनिक विधियों से अवगत कराने के लिए हरमन वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन करती है। जीपी एसोसिएशन हर वर्ष की बात इस वर्ष भी दिनांक 27 मार्च 2022 को 1 बजे ज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। मासिक गोष्ठी में जहां इसी जिले के वरिष्ठ चिकित्सक परीक्षण दे रहे हैं, वहीं वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी में देश विदेश में चिकित्सकों को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। हमारी एक जीपी एसोसिएशन है, जीपी एसोसिएशन, जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं गोरखपुर की, उनकी एक एसोसिएशन है। तो हम लोग वार्षिक संगोष्ठी करते हैं किसी भी 2-3 टॉपिक्स पे, जहाँ से बाहर से स्पीकर्स को बुला के उस पर व्याख्यान कराते हैं, जिससे हम लोग जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उससे लाभान्वित हो सकें। तो डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं। अब की बार हम लोग के लिए बड़े सम्मान की बात है कि हमारे एक स्पीकर जो है प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी, वो अभी उनको पद्मश्री मिला है और उन्होंने आना यहाँ स्वीकार करा है। अब वो एक्यूट एब्डोमेन पेन, एक्यूट पेन इन एब्डोमेन है ना, पेन इन एब्डोमेन पे बोल रहे हैं। तो इससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रोग्राम है कहाँ पे है? ये रंगरेजा होटल। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता सतेन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में एम्बुलेंस व्यवस्था बदहाल है। प्रसूता को छुट्टी मिलने के बाद जिला अस्पताल में एम्बुलेंस भी नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद प्रसूता को ई रिक्शे से घर ले जाने के लिए परिवारजन मजबूर हुआ। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से ज्यादातर महिलाएं दर्द सहने को मजबूर हैं। बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। कौन से गाँव से हैं आप? अच्छा, कब डिलीवरी हुई थी? कल शाम 6 बजे। अच्छा, अब छुट्टी हुई है? अब छुट्टी हुई है तो गाड़ी वाले ये लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, क्योंकि कॉल वॉल जन क्या चीज़ है वो लग ना रही, ये कह रहे हैं कि आप पेशेंट नहीं जाएगा, तो इसलिए ट्री में लेके जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा पेशेंट सेफ पहुँचे घर अपना अच्छी तरीक़ा से, या ट्री में धक्की लगेंगी, गाड़ी वाले जा रहे हैं, इसलिए परेशानी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज में श्री मेहदीपुर बालाजी सेवक मंडल पीपीगंज के तत्वाधान में श्री बालाजी महाराज का विशाल दरबार तथा जागरण का आयोजन किया गया। इसमें श्री बालाजी धाम हांसी से परम पूज्य डॉक्टर दिनेश कुमार जी महाराज भी शामिल हुए, जिनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया और बालाजी महाराज का 56 भोग भी लगाया गया। इस दौरान वहां पर उपस्थित भक्तगण जागरण एवं तरह तरह की झांकी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के पटेरा नहर के किनारे आज एक शव फेंका हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त शनिलेश सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया हुई। मृतक शनिलेश सिंह लोहता वाराणसी में रहते थे। पेशे से जीएनडी कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर थे, जो सेंट्रल बैंक के अधीन पैसा गिरने वाली मशीन लगाते और उसे ठीक करने का काम करते थे। वाराणसी और पूर्वांचल के कई जनपदों में बैंक में जाकर मशीन ठीक करने का कार्य किया करते हैं। वाराणसी से वह मड़िहान आए हुए थे, जहां आज सुबह मड़िहान में भी एक बैंक में मशीन ठीक करने के बाद वह निकल गए। इसके बाद नहर के किनारे शनिलेश की सर से गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। वहीं सर पर गोली के चोट का निशान देखा गया। मौके से पुलिस को कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ है। जहां पर मृतक का शव मिला, वहीं पर बगल में उसकी एक स्कूटी वाहन भी मिली है। पुलिस के मुताबिक मृतक का सामान भी सुरक्षित मिला। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले में पुलिस जाँच कर रही है। पटेरा नाला के पास एक युवक का शव मिला, उसके संबंध में क्या कहना है?
आज लगभग 11 बजे मड़िहान थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा नहर के किनारे एक 100 के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी मड़िहान व प्रभारी निरीक्षक मड़िहान मौके पहुंचे, जहां पर 100 के पास में ही एक स्कूटी मौजूद पाई गई। 100 के सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। 100 की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया तो मृतक की पहचान सनीलेश सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया के रूप में हुई, जो वर्तमान में विष्णुनगर कॉलोनी थाना लोहटा जनपद वाराणसी में निवास कर रहे थे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। दिगंबर संकल जैन समाज अग्रवाल आत्री ने भगवान 1008 श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया, जिसमें दिगंबर जैन समाज के सभी महिला पुरुष जैन मंदिर पर सुबह 7 बजे एकत्रित हुए। वहां से जुलूस बैंड बाजों के साथ शुरू हुआ, जिसमें समाज के बंधु नाचते गाते चल रहे थे। जुलूस पुराना बस स्टैंड 3 बत्ती होते हुए मुख्य बाजार से रामद्वार होते हुए दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा। समाज के प्रवक्ता अश्विनी मंगल ने बताया, दिगंबर जैन मंदिर पहुंचने पर सुबह कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें आदिनाथ महावीर भगवान का अभिषेक भी किया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह अकलेरा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बलथर थाने में पूर्व में भी एक महिला कांस्टेबल मधु कुमारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। गौरतलब है कि ठीक उसी वर्षगांठ पर 19 मार्च 2022 शनिवार को होली के दिन अनिरुद्ध यादव की मौत की खबर सुन ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने में लाठी डंडा लेकर दौड़ लगाने पहुंच गए, जहां जो मिला उसी को मारना पीटना शुरू कर दिया गया। यहां तक कि पुलिस की लगभग आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं थाने कैंपस में तोड़फोड़ भी की गई, सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा दिया गया। वहीं हवलदार रामजतन राय, जो पुरुषोत्तमपुर थाने में पदस्थापित थे, जिनको पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिसके बाद स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक द्वारा वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। तब जाकर के मामला शांत हुआ। फिर मामले की छानबीन शुरू की गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं पुलिस कार्रवाई को देखते हुए इस कार्रवाई में थाना क्षेत्र के बलथर गांव व आर्य नगर गांव के महिला एवं पुरुष गांव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस कार्रवाई अभी भी कर रही है, जिसमें 16 व्यक्ति को धरपकड़ किया गया है और वहीं इस कांड में डीजे संचालक समेत लगभग 781 व्यक्ति पर नामजद आरोपी बनाया गया है और हजारों लोगों के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। दोनों गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। बलथर थाने में 2 वर्षों से लगातार वर्षगांठ पर ही इस तरह का हत्या होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेतिया से कैमरा पर्सन फकरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना सोरो के गांव करनैलगंज में कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध को मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोरो पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त दिनेश पुत्र रमेश निवासी करनैलगंज थाना सोरो जनपद कासगंज को करीब 12:40 पर गौपुरा चंदपुरा तिराहे से उपनिरीक्षक कुलदीप शर्मा ने टीम के साथ पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दरियापुर से बेनीसराय तक पीडब्ल्यूडी की रोड बाढ़ की वजह से पहले ही जर्जर हो चुकी थी। आम जनता को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब एक ठेकेदार द्वारा जेसीबी से रोड की गिट्टी व पत्थर खुदवा दिया गया, जिसकी वजह से जनता को और दिक्कतें हो रही हैं। जनता का कहना है कि ऐसी ही रोड रहेगी तो कभी भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व जिला अधिकारी इस पूरे मामले में संज्ञान लें और इस ओर ध्यान दें। क्या है, किस गांव से हैं? अच्छा, ये रोड खुद ही पड़ी है, इसमें आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं आने जाने में? आने जाने में होता है, 2 महीना हो गया जिसने खोदी पड़ी है। किससे खोदी गई थी? जिससे भी मशीन से खोदी गई थी। हाँ। कितने महीने पहले खोद दी गई थी? 2 महीना। अच्छा,
और आने जाने में कोई समस्या तो नहीं हो रही आपको? क्या जब जाते आवत है तो गिर पड़ते हैं वहाँ पर लेकर मोटरसाइकिल और साइकिल। अच्छा अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ये रोड खोदी गई है? खैरा से ने बेनीसराय। अच्छा अच्छा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर तहसील क्षेत्र बिस्वा के अंतर्गत अंगरोजा गांव में इशरात अली के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले ली कि पड़ोस में नंदकिशोर के घर को भी अपनी चपेट में ले ली। गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका गया। तब तक आग से लगभग 20 से 25 हजार तक का नुकसान हो चुका था। दादा आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? भर गया, आग लगी। आपका नाम क्या है? नंद किशोर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है आपके घर में? क्या है? इशरत अली। अच्छा, कौन सा गांव है? अंगरोजा। तहसील कौन सी है? बिस्वा। अच्छा, ये अचानक आग लगी, कैसे आग लगी है? आग जो लगी है अभी अज्ञात कारणों से लगी है, संभवतः किसी ने बीड़ी डाल दिया है। अब अचानक आग लग गई। जब मोहल्ले वालों ने देखा कि जल रहा है तब मालूम हुआ हम ब्लॉक में थे। अच्छा, कितने का नुकसान कुल हुआ है आपके मकान में? 2 साइकिलें जल गई हैं और ये 3 छप्पर अंदर भी काफी नुकसान हो गया है। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान हुआ है बताएंगे आप? लगभग 25-30 हजार। 25-30 हजार। 2 घर में आग लगी है और उनका अलग है, उनका नुकसान मालूम के लिए उनसे क्या क्या हुआ है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। उप पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरीय क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक लहरपुर पुलिस टीम द्वारा 1200 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा व 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ एक नफर अभियुक्त को पक्का तालाब लहरपुर मोहल्ला अंबरसराय से गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।